24 घंटे में 9 हत्याएं, जिनमें 5 तो जला के मार दिए गए। अरे बिहार भारत के अंदर है या नहीं है? यहाँ भारत का कानून चलेगा या नहीं चलेगा? सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इस घटिया बयान की निंदा करता हूँ। इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को निकाल के बाहर कर देना चाहिए मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये वो नीतीश तो नहीं है जिस नीतीश को हम लोग जानते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने रूल ऑफ जंगल लागू कर दिया है। सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इस घटिया बयान की निंदा करता हूँ। क्या नीतीश सरकार की यही भाषा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, जिसका सम्मान हो, जो एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को निकाल के बाहर कर देना चाहिए मंत्रिपरिषद से। जहां तक सवाल है, 24 घंटे में 9 हत्याएं, जिनमें 5 तो जला के मार दिए गए। अरे बिहार भारत के अंदर है या नहीं है? यहाँ भारत का कानून चलेगा या नहीं चलेगा? भारतवर्ष में इस तरह जंगल राज अगर कहीं है इस समय, तो उसका सर्वोच्च मैं कहूँगा हत्याएं हो रही हैं बिहार में। और पता नहीं नीतीश जी जाग रहे हैं या अर्ध जागृत अवस्था में हैं, या उनको अब उनके बस का नहीं रहा है शासन चलाना। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या कर रही है मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये वो नीतीश तो नहीं है जिस नीतीश को हम लोग जानते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने रूल ऑफ जंगल लागू कर दिया है, वहाँ पे कानून का राज नहीं। सर, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों साथ आए हैं। बात हो रही मराठी अस्मिता, मराठी भाषा की। कह रहे हिंदी का विरोध नहीं, लेकिन मराठियों को अगर पहलगाम का आतंकी बताया जाएगा तो आक्रोश आएगा। वहीं निशिकांत दुबे वो कह रहे हैं पटक पटक कर मारेंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? क्या हो रहा है भारतीय राजनीति में? सांसदगण कैसी भाषा बोल रहे हैं? बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग कैसी भाषा बोल रहे हैं? अब राजनीति में तय होगा पटक पटक के मारोगे। ये क्या किसी सांसद की, वो भी भारत के संसद की सांसद की भाषा हो सकती है? भाजपा, या ये भाजपा बुलवाती है? क्षमा मांगे मोदी जी, क्षमा मांगे नड्डा जी कि उनके सांसद ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसके मतलब उनके कहने पे हो रही है। तो मैं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर गुंडागर्दी की भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाता हूँ। सर, एक और बड़ी बात आरएसएस ने बोली, भाषा को लेकर तो बयान दिया ही कि हम सब भाषाओं के साथ हैं और लोगों को भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। जो उनकी प्राइमरी भाषा है उसमें प्राइमरी लैंग्वेज पढ़ाई जाए। साथ ही साथ मणिपुर को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। ये कहा, जो सुनील आम्बेडकर है उनका कहना है कि हमने मणिपुर के अंदर मैतेई कुकी दोनों लोगों से संपर्क साधा, अपने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया, लेकिन जब बढ़ गई चीज़ें बढ़ गई इतनी तो एक दिन में ठीक नहीं हो सकती हैं। और है गुंजाइश है यहाँ शांति की, और इस तरीके का कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें है उम्मीद कि सॉल्यूशन मणिपुर का निकलेगा। ये आरएसएस का। तब तक कितनी हत्याएं हो चुकी, कितने बलात्कार हो चुके होंगे। अरे अपने प्रधानमंत्री से कहो कि वो एक बार जाके मणिपुर में शांति की अपील तो कराएं। कहाँ कहाँ 9 देशों में घूम के आ रहे हैं, पर मणिपुर लगता है भारत के नक्शे से उन्होंने निकाल दिया है। शर्म करनी चाहिए भाजपा को। मणिपुर जल रहा है और लोग तमगे ले रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मणिपुर जीता जागता नमूना है मोदी सरकार की असफलता का। सर, खड़गे जी वहाँ गए छत्तीसगढ़, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के नेताओं को जो है पर इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही है। पुराने किए हुए कामों को जो है रोका जा रहा है और पूरी तरीके से राज्य का बुरा हाल कर रखा है। खड़गे साहब ने दर्द जो विपक्ष का है, नेता विरोधी दल और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बड़ी अच्छी ढंग से परिभाषित किया है। जब वहाँ अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ छापे डाले जा रहे थे जो अधिवेशन करा रहे थे। जो कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार में निकलता है या विपक्षी दल करते हैं, उनको दबाया जाता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने अभिव्यक्त की है
जो लोकतंत्र का हनन भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की सरकार कर रही है। आखिरी सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि मैंने वॉर रुकवाया, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की हालात आ गए थे, ट्रेड की साफ कह दिया, दो टूक कह दिया कि ट्रेड नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर? लगता है जब हिंदुस्तान में थे तो ट्रंप को लगता था आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो जब मोदी जी बिल्कुल ही करीब पहुँच गए अमेरिका के ब्राज़ील में, तो फिर उसने कहा है और 21वीं बार कहा है, 20 + 1 21वीं बार कि सीज फायर उसने रुकवाया और ट्रेड का लालच देकर रुकवाया कि हम ट्रेड कराएंगे, वो ट्रेड डील होने वाली है। अरे मोदी जी, आपका स्वाभिमान जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है मैं नहीं जानता। कौन सी कमजोर नस है आपकी जो ट्रंप ने पकड़ रखी है? आप इन तो नारा लगाया था अगली बार ट्रंप सरकार। ये अपमान बार बार जो हो रहा है ये भारत माता का अपमान है, मत कराइए, दृढ़ता से करिए, हिम्मत करिए और कहिए कि ये दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ था, ट्रेड के लिए अमेरिका के दबाव में नहीं किया था। आपका ये न बोलना भारत माता का अपमान है, मत करिए। पार्टी भी उठाएगी, आप लोग विपक्ष उठाएगा इस मुद्दे को, क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं तो अभी कुछ ही दिनों के अंदर संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग होगी। क्या आप चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर चर्चा करे? निश्चित रूप से हमने तो विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, पर इस सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी सत्र बुलाने की। अब सत्र आया है, देखिए हिम्मत पड़ती चर्चा कराने की नहीं, लेकिन हम पूरी शक्ति के साथ भारत के 140 करोड़ के मान सम्मान की बात उठाएंगे और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को संसद में प्रणाम करेंगे।